ये वंश, तो ये विभू मीना कर क्या रहा था? सर पता नहीं। यार हर क्लास में उसका यही नाटक है, आएगा नहीं पहले फिर कहेगा सर मेरे को कुछ अब समझ में नहीं आया। So acceleration due to gravity, acceleration produced during free fall is called acceleration due to gravity। मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब ये जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सभी को टर्म्स क्लियर हुए जो मैं बोले? और इसको डिनोट किससे करते हैं? छोटा जी से। पता ही होगा सभी को, न्यूमेरिकल सामने किए ही थे। जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते थे। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? लिख लिया? आना समझ में आया? यस सर। ऋषभ शर्मा? यस सर। गुड। वंश यादव? यस सर। गुड। ओके, सो shall I clear the board बच्चा लोग? तारू, shall I clear the board? यस सर। ओके, डॉली समझ में आया बच्चा? यस सर। गुड। आइए अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इसका, बहुत मजेदार बातें करने वाले हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजों पे बात होगी अब। लेट्स सी दैट। ठीक है, विभू मीना आर यू देयर? विभू मीना? विभू मीना देयर? यस सर। गेम ही खेलता रहता है ये बच्चा, बहुत परेशान किया हुआ है इसने। बच्चे आज क्या हो गया आपको? विभू आज क्या हुआ? सर लेट हो गया। नहीं, लेट क्यों हुए आप? गेम खेल रहे थे? ध्यान नहीं था क्या? सर ध्यान नहीं था। क्या कह रहे हैं? सर ध्यान नहीं था कि आज क्लास है। वेरी गुड, शाबाश। चलो कोई बात नहीं। ये रेडियस ऑफ अर्थ सपोज कर लेते हैं, दिस इज द हाइट h। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे भाई ये विभू बैठा हुआ है हमारा, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट से फ्री फॉल कराने की कोशिश कर रहा है, माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता ही होगी, अप्रोक्सीमेटली 8,814 कुछ मीटर्स होती है। सर 8848 मीटर्स। हाँ, 8848 meters approximately, I said. Very good. So this Vibhu is sitting here, ठीक है, और ये ऊपर से अपना इसने एक्स बॉक्स जो इसके पास PS4 है उसको ड्रॉप कर दिया कि आज तो यार छोड़ ही देता हूं इसे मैं, ठीक है। तो यहां से फ्री फॉल करा रहा है ये, ठीक है। अब है क्या कहानी, फ्री फॉल हो रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अभी मैंने बात की रही, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सिर्फ इसका वेट लग रहा होगा। यस सर। और तो कोई फोर्स नहीं लग सकता। यस, तो यहां पे एक वेट की भी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेट की भी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोर्स विद विच, फोर्स विद विच, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अब ठीक है। फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट, लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, एक सेकेंड, तो इधर कर देता हूं मैं, नीचे कर लेता हूं, नीचे का एरिया यूज कर लेते हैं। अभी भी ठीक है? अब ठीक है बात? यस सर। चलो गुड। सो वेट, फोर्स विद विच, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ।
एक सेकंड रुकिएगा। Hello, everybody is there. Sorry for the minute disturbance which was caused. Okay, everyone is there. Yes, sir. Yes, thank you very much. Thanks for cooperating. So, weight, force with which an object is attracted towards the center of Earth. ठीक है, that is called weight. अच्छा, और पूरे यूनिवर्स में हमने पढ़ा था कि what is force? The force, पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा G m1 m2 by r square होता है. बताया था मैंने, इसी से शुरू किया था चैप्टर हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सर यस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट mo, दिस विल बी मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में फोर्स. ठीक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स होता है यही होता है. सो फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, force between object and earth क्या होगा, G mass of object, mass of earth upon distance. distance क्या होगा, re plus h का होल स्क्वायर. यही आएगा एक्सप्रेशन.
यही आएगा एक्सप्रेशन। Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द, मतलब बिटवीन द बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सो हियर द ऑब्जेक्ट इज दैट व्हिच इज बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है, एंड अर्थ। सो इसीलिए मैंने लिखा है g मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस re प्लस h का होल स्क्वायर, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। डॉली समझ में आ रहा है स्टेप? Yes, sir. वेरी गुड। ऋषभ शर्मा, पार्थ खन्ना, Yes, sir. ठीक है। पार्थ खन्ना आ रहा है बच्चा? Yes, sir. पार्थ खन्ना, वेरी गुड, ओके, ठीक है, गुड। सो ये F और W, क्योंकि वेट और वेट का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दुनिया में? कोई भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू Yes, एक्सेलरेशन। sir. तो mass of object into acceleration. What acceleration? Acceleration produced due to gravity. So mo into ge. Can I write like this? आना स्टेप समझ Yes, में आ sir. रहा है? हाँ जी सर। गुड, ठीक है। m into a ही लिखा है, बट a कौन सा? Acceleration produced during free fall. Acceleration produced during free fall of an object. ठीक है, और ये दोनों ही फोर्सेस बराबर हैं। तारुष, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. गुड। और ये क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, और यही एक्चुअली जो फोर्स था वो एक्चुअली तो यही होना चाहिए था, और वेट का फॉर्मूला हम ये लिख रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो W इज इक्वल टू F, सो MO into GE will be equal to capital G, mass of object, mass of earth upon distance RE plus H तो का मुझे whole फोर्स square। बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट का समझ में नहीं आया। बच्चे, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ आप पिछली क्लास में नहीं थे शायद, इसलिए आपको नहीं पता। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में हैं उनके बीच में फोर्स होता है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। बच्चा तारुष, इसीलिए तो क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा? सर एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ चलो, पर अच्छा पेपर तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं ना तारुष? सर पढ़ना तो उनके लिए भी है। हाँ पढ़ना तो उनके लिए भी है, बट फिर भी ऑनलाइन पेपर में इतना वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता तो मैं बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट देता, ठीक है। ऑनलाइन में तो हमारे पास, वैसे आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप चीटिंग नहीं करते होंगे, हमारे पास चीटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों से पूछ लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो। सर मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम है। बच्चा आप अच्छे हो ना तारुष, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यस सर। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, आई एम सेइंग बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस। ओके। ठीक है। सो बच्चा ये फॉर्मूला होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स का, which is given by G m1 m2 by r square। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस r है, so the force is given by G m1 m2 by r square। This is called universal law of gravitation। आ रहा है समझ में बच्चा? यस सर। गुड। तारुष समझ में आया? हाँ जी सर। G mo यहाँ पे मास ऑफ m1 हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m2 हमारा मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा mo दोनों साइड है, कैंसिल्स आउट, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। और जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, दैट इज नियर अबाउट 8814, तो 8.8 किलोमीटर कह देते हैं, ठीक है। अगर आप 6400 में 8.8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कोई?
No, sir. और कोई पागल ही होगा भाई जो माउंट एवरेस्ट से फ्री फॉल कराएगा। अरे भैया अपने घर की छत से करा लो, टेबल पे खड़े होके करा लो, फ्री फॉल ही तो कराना है आपको। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. हाँ? ठीक है। सो बच्चा अगर आप इसमें 6400 में एक अगर जोड़ते भी हैं तो भी कोई बहुत बड़ा मार्जिनल वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, और ये चीज कह रहे हैं एक कंसिडरेबल हाइट तक भी, ठीक है, अगर ले आते हैं तो कोई बेवकूफी आदमी होगा जो माउंट एवरेस्ट में जाके फ्री फॉल को देखना चाहेगा। आप तो अपने घर से भी देख सकते हैं फ्री फॉल को, आपको जरूरी है 8.8 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो वो जो भी हाइट होगी इस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में क्या होगी? नेग्लिजिबल। बात समझ में आ रही है Yes, सभी sir. को? गुड। विभू मीना आ रहा है समझ में? Yes, sir. विभू मीना? Yes, sir. यस यस। ओके ओके। आरना समझ में आ रही है बात बच्चा? Yes, sir. ये हाइट वाला पॉइंट समझ में आया ना, व्हाट आई सेड? Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। सो मैं ये हाइट को इग्नोरेबल मान रहा हूं कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो उसमें मैं अगर माउंट एवरेस्ट से भी अगर फ्री फॉल कराता हूं तो भी सिर्फ +8 करूंगा, उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और मेरा दिमाग खराब ही हुआ होगा या मैं नॉनसेंस मेरा माइंड हो गया होगा तो मैं माउंट एवरेस्ट से जाके फ्री फॉल कराऊंगा। मैं अपने घर से खड़े होकर भी फ्री फॉल करा सकता हूं भाई, अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, सो दिस हाइट बिकम्स इग्नोरेबल। ठीक है, सो एज को हम 0 मान लेंगे, मतलब 0 मतलब नियरली रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में इट इज इग्नोरेबल हाइट। सो जी इट बिकम्स कैपिटल GME। ये टर्म हो गया कुछ नहीं, नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्टेड लिख लेंगे। ठीक है, सो GME अपॉन H तो हट ही गया, RE का होल स्क्वायर। बात बंसल समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। बात करना। Yes, sir. ठीक है, पार्थ यादव। Yes, sir. गुड गुड गुड, वेरी गुड। डॉली क्लियर है बच्चा? डॉली? Yes, sir. डॉली अच्छे से समझ में आया ना? Yes, sir. गुड गुड गुड। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? निमेश, ऑलरेडी मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं। Okay, sir. I guess Chaitanya is there. Chaitanya is there or Nimish is there? Sir Chaitanya. Okay, Chaitanya. Very good. So सभी अगर नोट कर लिया हो तो shall I clear the board? ऋषभ शर्मा नोट कर लिया? ऋषभ शर्मा? ऋषभ आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। कोई बात नहीं। विभू मीना नोट कर लिया? Yes, sir. Noted. गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे रब करते हैं। सो एक यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। अब इससे देखिए किसी भी एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेंगे, किसी को भी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी बना देते हैं अभी। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई कि GE मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज GME अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑन अर्थ। अच्छा, ये तो किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड होगा। सर एक बार साइड This will be valid for all the planets.
हाँ जी, क्या तारुष, व्हाट हैपेंड? Sir, please repeat the terms once. Like RE का क्या मतलब हुआ? बच्चे आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, वो तो वहां पे मैंने डिनोट भी किया था फिगर में। Sir, and ME? देखो मैंने एमी मास ऑफ अर्थ। Okay, sir. अरे बच्चा जो नीचे लास्ट में एक्सप्रेशन आया था वही तो लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से तो देखो, वही सेम चीज तो लिखी है जो नीचे लास्ट में आया था अभी Okay, जो sir. डिराइव किया है। आई गेस आप देख नहीं रहे हो अभी बच्चा, जो लास्ट में हमने निकाला वो यही तो निकाला है, एच बिकम्स इग्नोरेबल। तो Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो अर्थ के लिए है, ऐसा मैं किसी भी प्लैनेट के लिए बोल सकता हूं, अगर किसी भी प्लैनेट पर फ्री फॉल कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप कैन बी जनरलाइज्ड एज जीपी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट, अर्थ की जगह मास ऑफ प्लैनेट लिख देंगे, आर ई की जगह क्या आएगा विभूमीना, क्या आएगा? सर P. यस, वेरी गुड, आरपी, रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज फॉर एनी प्लैनेट, फॉर एनी प्लैनेट we can write the expression like this. तारुष समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सब्सक्रिप्ट्स को चेंज किया है बस मैंने, ठीक है। अभी अर्थ प्लैनेट की बात हो रही थी, मैं किसी भी प्लैनेट के लिए इसको जनरलाइज कर सकता हूं। डॉली समझ में आया? Yes, sir. गुड। आरना पॉपली? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ऋषभ शर्मा आपका माइक ठीक है अभी? ऋषभ शर्मा आपका माइक ठीक है? ओके, आई गेस माइक इज नॉट वर्किंग। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा रुद्र गाबा, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, साइंस की नॉलेज लेके, तो वो कैसे बना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप क्या है? अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, ऐसा है क्या? कौन बताएगा? No, sir. It is geoid. डॉली, अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज जियोइड, वेरी गुड, मीनिंग ऑरेंज शेप, वेरी गुड, वेरी गुड तारुष, ऑरेंज शेप्ड है। और ऑरेंज शेप देखा होगा, ऑरेंज अगर आप लोगों ने, ऊपर की तरफ से Yes, sir. धसा हुआ होता है, फ्लैट होता है, और बीच में बल्जिंग होता है, देखा हुआ है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ऑरेंज तो सभी ने देखा होगा यार, Yes, ऐसे sir. तो ना बोलो भाई, Yes, yes तो बोल sir. दिया करो देखा सब हुआ है। लोग। यस यस यस, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज अ जियोइड, it is a geoid, meaning orange shape, meaning orange shape, that is, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं, बोलिए मेरे साथ, सब लोग बोलिए, फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं। फुटपाथ पर बीज नाच बोलो भाई, वेरी गुड, सब लोग बोलो। डॉली बोलो बच्चा, फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं। बीज। पाथ पे बीज नाच रही है। यस, बीज बच्चा, बीज, हनी बी, ओके सर। ओके, यस। आरना बोलो, फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं। फुटपाथ पे बीज नाच रही है। वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ भाई विभू मीना, वंश यादव, जल्दी से बोलो। पार्थ करना, फुटपाथ पार्थ पे बीज बंसल। नाच रही हैं। वेरी गुड, ठीक है, बोलो भाई। वंश यादव, फुटपाथ पे बीज नाच रही है। वेरी गुड, ठीक है। फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं। फुटपाथ पे बीज मतलब फ्लैट एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर। वेरी सिंपल, याद हो गया ना? यस सर। फुटपाथ पे बीज का मतलब फ्लैट एट द पोल्स और कशेप बल्जिंग एट द इक्वेटर। ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एक बार दोबारा पूरा रिपीट। टेक्स्ट में क्या पार्थ बंसल, मैं जब बोलता हूं तो बोल सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है। बच्चे फुटपाथ पे बीज नाच रही हैं, पहले बोलो। फुटपाथ पे बीज नाच रही है। बस, तो फुटपाथ पे बीज FPBE, फ्लैट एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर। ऊपर पोल्स होते हैं धसा हुआ, वहां पे फ्लैट, और इक्वेटर पे बल्जिंग। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, flat at poles and bulging at equator. And bulging at equator. Flat at poles and bulging at equator. प्लीज इसे अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि आप डिस्कशन करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ G at poles and equator, जिसकी वजह से रुद्र गाबा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मम्मी सुनो, पापा से बात करा देना, ठीक है? ओके। क्यों ऐसे करती है? क्या मिलता है तुझे? यहाँ तक क्लियर सभी को? Shall I clear the board, तारोश? यस सर। गुड, ठीक है। विभू मीना, यस सर। गुड। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। जरा आप देखते हैं कैसा दिखता है कुछ थोड़ा सा, ठीक है? कुछ अंडाकार शेप है, थोड़ा सा अंडाकार, पूरा नहीं, परफेक्ट नहीं, तो कुछ ऐसा सा, ठीक है? और ये पोल्स वाला रीजन है, पता ही होगा सभी को, ज्योग्राफी पढ़ी होगी। दिस इज इक्वेटर, तो क्लियरली दिख रहा है ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया, ये रेडियस ऑफ पोल्स। कौन सा डिस्टेंस बड़ा है भाई? इक्वेटर कौन सा? रेडियस। वेरी गुड। तो अब रुद्र गाबा क्या करता था? अच्छा, और सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस कहां पे पाई जाती हैं और डायमंड की माइंस? कौन बताएगा? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड एंड डायमंड की माइंस कहां होती हैं? यस, एनीवन? सर इक्वेटर में। इक्वेटर पे नहीं बचा, अफ्रीका में। तो मतलब इक्वेटर से तो पास बचा की कंट्रीज में। हाँ तारुष, यस, इक्वेटर तो लाइन है बचा। आई वाज तो मतलब आस्किंग वही अबाउट द प्लेस। I wanted to Yes, yes, say yes. that. Yes, yes. अफ्रीका इक्वेटर पे ही लाई करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो रुद्र गाबा क्या करता था? यहां से सोना उठाया और ये पोल्स के देशों में जाके बेच दिया, यूरोप पे। तो अब क्या होता था? वेरी गुड निमेश, शाबाश बच्चा, इफ यू आर देयर। यस सर। तो ओके निमेश, अब बचा है क्या? देखिए, इक्वेटर पे से सोना उठाया अफ्रीका से और पोल्स के देशों में जाके बेच दिया। तो सपोज करिए इक्वेटर पे अगर ये वेट था 98 न्यूटन, ठीक है, तो पोल्स पे आते आते ये वेट हो जाता था 99.5 न्यूटन। और ठीक है, तो एक तो सोने के ट्रांसपोर्ट के पैसे भी मिलते थे, ठीक है, और डिफरेंस देख लो कितना आ गया, 1.5 किलो का भाई,
1.5 kg हर एक कंसाइनमेंट पे मिलता था रुद्र को। तो इस तरीके से रुद्र पूरे पश्चिम बिहार का मालिक हो गया। आ रही है बात समझ में सभी को? अब ऐसा हुआ क्यों ये देखेंगे हम, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई ये इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल की तरफ गए, ठीक है, तो ये इसके पीछे है वो रिलेशनशिप। फोन चला, फोन इधर रख, हाथ में तेरे दिस इज रेडिंग, सॉरी बच्चा लोग, वो थोड़ा कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था फोन लेके, उसको थोड़ा सा डांट रहे थे, ठीक है। अच्छा, सो रिलेशनशिप देखिए, जीई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट, बट जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो रेडियस कम होगा या बढ़ेगा? हाँ जी सर कम हो। कम होगा। अगर ये कम हुआ डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहां जाएगी? फ्रैक्शन की वैल्यू कहां जाएगी? बढ़ जाएगी। सो इसीलिए पोल्स पे वो सोने का वैल्यू ज्यादा आता था, ठीक है। तो पहले लोगों को ये नहीं पता थी ये बात, तो मैक्सिमम लोग अफ्रीका से सोना उठा के, ठीक है, या इक्वेटर वाली लाइन से सोना उठाया और ऊपर यूरोप वाले देशों में भेज दिया। पर अब तो ये करेक्टेड रहता है इस चीज का पूरा। सर मगर ऊपर से अलग नीचे लाने में कम हो जाता है वेट। बिल्कुल सही, समझ में आ रही है बात बच्चा? क्योंकि जी फर्क हो जाएगा ना, और वेट तो एम जी है। ओके सर। ठीक है ना तारुष? सो यहां पे क्या लिखेंगे? रेडियस एट इक्वेटर दिख रहा है इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स, जिसकी वजह से G at equator is less than G at poles। इसलिए आप अपना वजन अगर आप पोल्स पे करेंगे तो आप ज्यादा हेवी पाए जाएंगे। अगर सपोज करिए आपका वेट 80 kg है, इक्वेटर पे आ रहा है, मतलब 80 न्यूटन, kg तो मास हो गया। इफ आई से 80 न्यूटन था आपका, ठीक है, वेट इक्वेटर पे, तो आपका पोल्स पे आ जाएगा ये कुछ 82 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू डिफर कर जाती है। सर आपने वेट न्यूटन में क्यों लिया? बच्चा वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ ओके सर, फोर्स। ओके सर, ओके सर। यस, वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, आना समझ में आया? हाँ जी सर। वेरी गुड। डॉली? यस सर। गुड गुड गुड। कोई डाउट तो नहीं है ना डॉली बच्चा? नहीं सर। शाबाश। पारखाना? यस सर। पार्थ बंसर? नो सर। क्या समझ में नहीं आया पार्थ? सर डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है, कोई नहीं, वेरी गुड, शाबाश। पार्थ यादव क्लियर है बच्चा? सर क्लियर है। वेरी गुड। विभू मीना? सो गए, हे भगवान। विभू मीना? विभू मीना? क्या लिख रहा है ये? ओके, योर माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है ठीक है, आई कुड सी दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। गुड। तो ये सभी को क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तारुष, शैल आई क्लियर द बोर्ड? यस सर। ठीक है, तो सभी को सक्सेस स्टोरी समझ में आ गई रुद्र काबा की? साइंस लगा के देखो कितना आगे बढ़ गया वो, ठीक है। तो साइंस बहुत बड़ा खेल होता है, कोई भी लगा सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप भी जिसने बनाया था,
ठीक है, शायद आपको पता नहीं होगा। व्हाट्सएप जिसने बनाया था वो बंदा फेसबुक वाले के पास गया था कि आप मुझे रख लो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी डिजाइन और सब कुछ करूंगा। यस, तो उसने कहा अरे नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो उसने पूरा व्हाट्सएप बना दिया और फिर व्हाट्सएप को परचेज किया था फेसबुक ने, आप परचेज कर रखा है। पता है ये बात आपको सभी सर आपने को? उल्टा बोल दिया, Yes, sir. फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज हुआ। हाँ फेसबुक नहीं तो मैंने बोला, मैंने कहा फेसबुक के पास गया था बच्चे तारुष, व्हाट्सएप वाला नौकरी मांगने। यस सर। ठीक है तारुष, कुछ गलत बोल दिया क्या? नो सर, मुझे लगा होगा सर। नहीं नहीं तारुष, नहीं नहीं बच्चे, चलो आ जाओ। अब देखते हैं जरा थोड़ा सा और आगे फटाफट। निमेश कुछ समझ में आया हीरो? थोड़ा थोड़ा। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, पाक बंसल भेजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चा? हाँ, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड है कि जीपी जो अभी पढ़ा था हमने, कैपिटल जी एमपी बाय आरपी का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन क्या है, लेट्स जॉट इट डाउन। इफ mass of planet is 4 times that of Earth, ठीक है, and radius of planet is 3 times that of Earth. 3 times that of Earth. ऐसे पूछता है क्वेश्चन। If mass of planet is 4 times that of Earth and radius of the planet is 3 times that of Earth, find acceleration due to gravity on planet if on Earth its value is, if on Earth its value is 10 meter per second square, या 9.8 भी लिख सकते थे, फिलहाल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लिया। दिस इज 10, इसको साफ साफ लिख देते हैं, गेस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आना क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। टॉली बचा? Yes, sir. गुड। कंपैरिजन लगाएंगे बच्चा, अभी मैं करा। हाँ भाई सारे बच्चे आई क्विट, मैं करा दूं कि कोई कोशिश कर रहा है? सर मैं कोशिश कर रही हूँ। शाबाश जॉली, वेरी गुड। तुक्केबाजी करता है यही सब कर करके सब गड़बड़ कर दी। मैथ्स में कैसे लिया? अच्छा चीटिंग हुई है। मैथ्स में कैसे अच्छा आ गया? तू मैथ्स में भी अच्छा तो करता नहीं है टेस्ट में हर टीचर के। तो भाई मेरे से क्या दुश्मनी है?
मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? या मैं कब तू कहता है क्लास दे दो तो मैं नहीं लेता? फिर यार मुझसे क्या दुश्मनी निकालता है यार? ऐसे तो मत किया कर। दुख तो मुझे होता है ना, मम्मी पापा तो मुझे बोलते हैं। हाँ भाई, कोई है? तारुष, मैं कर रहा हूँ। तो करा दो, एक स्टेप में अटक जा। अच्छा ठीक है। आरना कुछ किया क्या बचा? वंश यादव, वंश यादव कुछ किया? सर आप ही करा दो, मेरे से नहीं होगा। ओके, एक बार आरना और डॉली से भी पूछ लेते हैं। पार्थ खन्ना, आरना। सर करा दो। सर आप करा दो। ओके, डॉली, आई क्विट डॉली। चलो एक क्वेश्चन मैं करा, यस मैं कराता हूं। देखिए, ये फॉर्मूला लगाया जी, जीपी इक्वल टू जीएमपी अपॉन आरपी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और जी हमें पता ही है क्या होता है, जीएमई अपॉन आरई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, इसको ऐसे लिख लिया, एमपी 4 टाइम्स एमई, आरपी 3 टाइम्स आरई, सब्स्टिट्यूट किया यहां पे 4me अपॉन 3re का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4gme अपॉन 3 3 9 9re होल स्क्वायर, और gme अपॉन re स्क्वायर क्या होता था, gme अपॉन re GE वेरी गुड। सो 4/9 ऑफ GE, और G की वैल्यू कितनी है 10. यस, सो G 4/9 GE, so 4/9 of 10, so 40/9, this will come 4.44 meter per second square. समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज 4 here. सर आरी कहाँ गया, आरी स्क्वायर? आर स्क्वायर ही तो बच्चे, जीएमई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ही तो है जी, ये पूरा टर्म ले लिया ना। सर वो क्या लिखे बीएमपी के बाद? बच्चे जीएमपी मास ऑफ प्लैनेट की वैल्यू डाल दी 4me, जी इंटू 4me, आरपी की वैल्यू डाल दी 3re। आ रहा है समझ में? आ गया समझ सर। यस सर, आ गया। यस, डॉली समझ में आया? यस सर। गुड। तारुष क्लियर है? यस सर। ठीक है। आरना पॉपली? यस सर। गुड। पार्थ खन्ना? यस सर। पार्थ बंसल? Yes, sir. ठीक है। Okay, so that's all for today. Bye bye. Take care, all of you, please. ओके सर, बाय सर। Bye. Take care, बच्चा। बाय सर।